अभी पता चल रहा है कि उसका नाम गबन में आ रहा है। कुछ दिन पहले पुलिस टीम भी यहाँ पर आई थी। हाँ, 5 जून को आई थी और टीवी सीसीटीवी जो उस पर दिखा रहे हैं, सीसीटीवी का फुटेज टीवी पर, उसी से मुझे पता चला कि यहाँ से कुछ रिकवरी भी उन लोगों की हुई। बक्सा दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा ये एक रहस्यमयी बक्सा है। आप अगर देखें तो यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहाँ पर एक क्यूआर लगा है और राम राज्य प्रशासन यहाँ पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर। अयोध्या चंदा चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस तफ्तीश लगातार जारी है और इस वक्त हम पहुंचे हैं उस योगा केंद्र जहां कुछ दिन पहले पुलिस की टीम्स आई थी और 5 लाख रुपया बरामद किया था। अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक के साथ इसी योगा केंद्र में रहता और योग सीखता। आप देखें तस्वीरें तो ये योगा केंद्र आपको श्याम साधनालय योगा केंद्र है और हम इस योगा केंद्र में दाखिल होंगे और आपको लेकर चलेंगे इस योगा केंद्र में और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ इस योगा केंद्र में है। एक रहस्यमयी बक्से की भी बात यहाँ हो रही है, कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है और किस तरीके से यहाँ पर चीजें रही हैं। आपको हम खास तस्वीरें दिखा रहे हैं उस योगा केंद्र की जहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची थी और कुल मिलाकर ये पूरा एक्शन यहाँ पर हुआ था। अब यहाँ पर पहले आपको दिखा दें तस्वीरें जहाँ पर योगा सिखाया जाता था। ये वो जगह, वो स्थान है जहाँ गद्दे पड़े हुए हैं, जहाँ पर यहाँ पर योग सिखाते थे। अब आपको मुख्य स्थान पर हम लेकर चलते हैं जहाँ पर कुल मिलाकर ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर तमाम वो कर्मी हैं जो योगा सीखते हैं और अविनाश जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में, उसकी अरेस्टिंग तो हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये मैडम है, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आप आज तक पर हैं मैम और ये पूरा योगा केंद्र है। आपका शुभ नाम क्या है? सीमा तिवारी। सीमा जी, अविनाश यहाँ रहता था अभिषेक के साथ, कब से ये लोग यहाँ रह रहे थे? मैं बता दूं आपके चैनल को, ये हमारे गुरुजी का योग साधना केंद्र है डॉक्टर चैतन्य का और पिछले 20-22 वर्षों से ये योगा सेंटर चल रहा है और गुरुजी ने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पढ़ाया लिखाया, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की, उसको शरण दी उन्होंने यहाँ पर। और अभी पिछले कुछ साल पहले उसको नौकरी मिली। फिर जब नौकरी मिली तो वो अपने भाई को लेकर आया यहाँ पर कि उसको भी कुछ नौकरी दिला दें ताकि वो भी कुछ अभिषेक अविनाश को लेकर आया, अपने भाई को अविनाश को लेकर आया। और उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद पता 1.5 साल पहले करीब आया और अभी पता चल रहा है कि उसका नाम गबन में आ रहा है। कुछ दिन पहले पुलिस टीम भी यहाँ पर आई थी। हाँ, 5 जून को आई थी और टीवी सीसीटीवी जो उस पर दिखा रहे हैं, सीसीटीवी का फुटेज टीवी पर, उसी से मुझे पता चला कि यहाँ से कुछ रिकवरी भी उन लोगों की हुई। और मुझे बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए की भी रिकवरी हुई है। हाँ, ये न्यूज से ही मुझे पता चला क्योंकि शाम का बैच उस समय चल रहा था। शाम का बैच मेरा नहीं रहता, सुबह का रहता है। किस स्थान पर बैठते थे? कौन? वो दोनों लोग यहीं पर सोते, यहीं इसी स्थान पर? इसी स्थान पर अविनाश और अभिषेक? और अभिषेक यहीं पर सोते थे। अभिषेक कैसा था? अभिषेक तो बहुत अच्छा लड़का था। उसने अपनी मेहनत से सब कुछ अर्जित किया, बहुत मेहनत की, पढ़ाई की और उसके बाद उसे ये नौकरी। अविनाश को लेकर क्या नेचर रहा? 1.5 साल आप लोगों ने देखा उसको, योगा सिखाया होगा? नहीं, वो योगा मेरी क्लास, क्योंकि मेरी क्लास महिलाओं की रहती है और वो बहुत ही मेरी ज्यादा उससे बात नहीं होती थी। बस जब मैं आती थी तो यहीं बैठा रहता था, फोन चलाता रहता था, ज्यादा बात नहीं, बस दीदी कैसी हैं, ठीक है, हाँ भैया बस ठीक है। अविनाश ये वो हैं जो सिखाते हैं और यहाँ पर आप देखें तस्वीरें तो हम आपको और तस्वीरें भी यहाँ से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें हैं। और यहाँ पर एक बक्सा भी है जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा है। ये आपको मैं बक्सा दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा ये एक रहस्यमयी बक्सा है। आप अगर देखें तो यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहाँ पर एक क्यूआर लगा है और राम राज्य प्रशासन यहाँ पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था? क्या जो 5 लाख रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है? उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है। हम कोशिश करेंगे एक बार क्यूआर जो कोड है उसको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और एक बार देखें कि आखिर क्या इसमें निकलकर सामने आता है। मैं अपना पेटीएम अकाउंट खोलता हूँ और मैं अपने पेटीएम से एक बार यहाँ पर इसको क्यूआर करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं इस पर क्यूआर करता हूँ तो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर राम राज्य कोष निकल कर आता है, यानी कि ये जो पेमेंट है ये जाएगा राम राज्य कोष में। ये देखें आप तस्वीरें, आपको सामने क्यूआर कोड से दिखा रहे हैं कि कैसे जब मैंने इस पर क्यूआर किया तो इतना तो साफ है। जो जानकारी फिलहाल मिली है वो ये सामने आई है कि ये बक्सा उस वक्त इस्तेमाल होता था जब घर घर जाकर राम मंदिर को लेकर जो है एक डोनेशन जो कैंप स्टार्ट हुआ था वो लिया जा रहा था। लेकिन सच्चाई क्या है इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। ये कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ के लोगों के। ये अभिषेक शुक्ला यानी कि अविनाश शुक्ला का भाई है जो कि पदाधिकारी इसमें है श्री राम जन्मोत्सव समिति का। और कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं
जहां पर देखिए जब पुलिस की टीम यहां पर आई है जांच पड़ताल करने के लिए, तो कई आपको ये एसबीआई के कार्ड्स हैं, एसबीआई के बुकलेट्स हैं, पासबुक्स हैं, यानी कि जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं वो भी खंगालने का प्रयास किया गया था। जो अन्य डॉक्यूमेंट्स आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, तमाम चीजें, मतलब कुल मिलाकर जो है सारी चीजें जो है खंगाली यहाँ पर गई हैं, और कई और डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो खंगाले गए हैं, ये सब देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो कुल मिलाकर पुलिस ने पूरी तफ्तीश की है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो इस बक्से को लेकर है। और 5 लाख की रिकवरी कहाँ से हुई, इस बक्से में क्या है या इस बक्से में क्या था, फिलहाल ये लॉक्ड है, लेकिन आप देखें, लेकिन ये जो राम राज्य कोष यहाँ पर लिखा होता है, ये साफ बताता है कि कितना एक्टिव अविनाश शुक्ला जो इस वक्त जेल में है वो इस पूरे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि एक योगा सेंटर जहां पर वो रहता था, उसका भाई अभिषेक बता रहे हैं कि पढ़ा लिखा है और योग सीखता था, वो अपने भाई को 1.5 साल पहले यहां पर लाया, तो आखिर यहीं पर रहकर ये सारी चीजें की गई। और आप अंदाजा लगाएं, श्री रामचंद्र की आस्था को लेकर जिन लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया, उस पैसे को यहां स्टोर किया गया। हालांकि इसमें जो योगा कर्मी है, यहाँ सिखाने वाले हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, उनको इस बारे में मालूम नहीं था, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि अविनाश शुक्ला कैसे यहां पर ये सारी चीजें करता रहा और नजरों से पुलिस की बचा रहा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा, और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस, जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है, इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था, 5 लिए थे हमने, 5 लड़े थे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे, अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों, पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे, उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं? कोई मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं, अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं, मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।